हेलो हाय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए, इसी चीज में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस और दरोगा भर्ती 2025 भर्ती प्रक्रिया जुलाई से शुरू, एग्जाम डेट सितंबर में। तो क्या ये सच है जो आज के पेपर में की कटिंग आई हुई है? तो चलिए हम इसकी पूरी सच्चाई आपको वीडियो में बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, दरोगा व सिपाही भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू। इसमें लिखा है कि उग्र पुलिस की जल्द दरोगा व सिपाही के पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। हालांकि पुलिस की भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पहले ही उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। लिपिक संवर्ग में भर्ती परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारियां हैं। जो इसकी लिपिक दरोगा भर्ती है उसकी सितंबर में एग्जाम डेट आ चुकी है। अभी दरोगा भर्ती और यूपी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उप निरीक्षक की पुलिस की जो भर्ती है 4542 पद पर, उसकी भर्ती प्रक्रिया पहले होगी और एग्जाम भी पहले होगा। किसका? यूपीएसआई का। यूपीएसआई का एग्जाम भी पहले होगा और जो फॉर्म है वो भी पहले आएंगे। तो फॉर्म समथिंग हो सकता है कि जुलाई के संभावित आ जाएं। इसके जुलाई के लास्ट में आ सकते हैं इसके फॉर्म, जुलाई के माह में। और अगस्त के आसपास आपके दरोगा उसके सिपाही भर्ती के फॉर्म आ जाएंगे। इसकी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि एज इसकी क्या रहेगी, इसमें डिग्रियां क्या क्या लगेंगी। तो हम आपको वो भी जानकारी एक ही वीडियो में साथ में दिए दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट से तैयार करवा लें। क्योंकि भर्ती बोर्ड अब किसी भी समय दरोगा भर्ती और यूपी पुलिस भर्ती दे सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें। तो चलिए हम वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं पूरी। आप देखो, एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। तो जैसे जर्नल है, तो जर्नल ये यूपीएसआई की है। किसकी? यूपीएसआई की एज लिमिट है। जो जर्नल है तो 21 से 28 वर्ष तक, और ओबीसी है वो 21 से 28 वर्ष, 5 साल छूट इसमें मिलेगी। और 28 से आगे तो इसमें 5 ऐड कर लो। और इसमें एससी एसटी 21 से 28 प्लस 5। अब इसके अलावा एसआई वैकेंसी में 3 साल की छूट और मिल चुकी है वो सभी को। तो 3 साल इसमें और ऐड कर लिए, तो इसमें ऐड 8 8 हो जाएंगे और इसमें 3 साल। देखिए, जो जनरल जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 21 से 31 हो गई है। ओबीसी की है वो 21 से 36 हो गई है। जो एससी एसटी है वो भी 21 से 36 हो गई है। तो ये यूपीएसआई की एज लिमिट है। अगर आपके इतने के अंतर्गत आ रहे हो तो डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखना। चलिए अब हम बताते हैं यूपी पुलिस की एज लिमिट क्या है। देखिए, जो यूपी पुलिस की एज लिमिट है वो जनरल की है जो 18 से 22 साल तक है। ओबीसी 18 से 27 साल तक है। एससी एसटी 18 से 27 साल तक है। अभी इसकी जो एज लिमिट की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद अभी ये आपकी कितनी हो जाएगी? 21 से 18 से 25 साल तक हो जाएगी आपकी जनरल वालों की। और ये 30 साल तक हो जाएगी ओबीसी वालों की, और एससी वालों एसटी वालों की भी 30 साल हो जाएगी। अभी ये कंफर्म नहीं है एज रिलैक्सेशन, मगर ये हो सकता है। 90% चांस है मिलने के। इसमें बहुत सारी अभी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये रही आपकी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की एज लिमिट। अब देखिए, यूपीएसआई में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है फॉर्म भरने में। तो यूपीएसआई में जाति, निवास, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि आपका बीए, बीएससी, कोई भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो आपका चल जाएगा यूपीएसआई के लिए। अब जान लेते हैं यूपी पुलिस। देखिए, यूपी पुलिस जाति, निवास, इंटर की मार्कशीट। इसमें जो जाति होती है, तो जाति क्या है आपको लगेगी 6 महीने के अंदर की। कितनी? 6 महीने के अंदर की मांगते हैं, हमेशा अभी तक मांगी गई है जो 6 महीने के अंदर। अगर किसी के पास जाति नहीं है
जैसे कि ओबीसी हुआ और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। क्या? ईडब्ल्यूएस। जो ये वाली जाति हैं, ये इन लोगों की 6 महीने के अंदर की माननी होगी। ईडब्ल्यूएस तो 1 साल तक चलती है, वो तो आप सभी को मालूम ही होगा कि वो 1 साल चलती है। जो ये वाली है ओबीसी, एससी, एसटी, तो इन लोगों के पास अगर 6 महीने के पहले की मार्कशीट है तो जाति है, सॉरी, तो जाति अपनी बनवा लीजिए न्यू, क्योंकि इसमें न्यू जाति लगेगी आप लोगों को। तो ये आपको पूरी फुल जानकारी दे दी है। जो सिलेबस की जानकारी है वो हम आपको अगली वीडियो में दे देंगे। चलिए हम कुछ मोटा मोटा आपको दे रहे हैं सिलेबस की जानकारी। देखिए, जो यूपी पुलिस का सिलेबस है, किसका? यूपी पुलिस का। तो उसमें क्या क्या आना है? यूपी पुलिस के सिलेबस में देखो, हिंदी, हिंदी आनी है 38 नंबर की। मैथ, जो ये मैथ होती है ये कभी 20 नंबर की आ जाती है और कभी 22 नंबर की आ जाती है। और अपने जीके, जीके आपकी आती है 37 नंबर की। सबसे ज्यादा आती है रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग। रीजनिंग आएगी आपकी 55 प्लस। ऐसे ही कुछ करके आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन। ये 300 नंबर के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं इसमें। तो ये रहा आपका यूपी पुलिस का सिलेबस। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यूपीएसआई की सिलेबस की। देखो, यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है, यूपीएसआई के सिलेबस में देखिए, मैथ आती है 40 नंबर की। जो हिंदी होती है, हिंदी आती है 40 नंबर की। और इसमें रीजनिंग, रीजनिंग आती है आपकी 40 नंबर की। और जीके, जीके भी आपकी आती है 40 नंबर की। इसमें कुल मिला के 160 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके 400 नंबर के होते हैं। ये आपका 2.0, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसमें माइनस मार्क, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें पासिंग एरिया होता है जो वो 50% होता है, पासिंग एरिया। तो ये बहुत क्राइटेरिया होता है, ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्राइटेरिया। तो चलिए, यही पूरी जानकारी थी जो हम आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं कि इसके फॉर्म जुलाई में आएंगे और इसकी जो एग्जाम डेट है अभी नहीं आई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।